नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, जो व्यक्ति प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प लेता है, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को श्रवण करता है, जप करता है और जीवन पर्यंत सत्य का संकल्प धारण करता है, वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं रह सकता। ये तो तय है। प्रिय भक्तों, सत्य को नारायण के रूप में ही पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। श्री सत्यनारायण व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि और संतोष की प्राप्ति होती है। सभी तरह के दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। स्कंद पुराण के रेवा खंड में भगवान विष्णु ने स्वयं अपने मुख से इस कथा के महिमा के बारे में नारद जी को सुनाया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा व्रत है जिसे प्राणी मात्र को सुनने से ही लोक परलोक सुधर जाता है। मनुष्य को हजारों वर्ष के लिए यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धन संपत्ति कारोबार और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इसी कली काल में भाव सागर से पार लगाने वाला यह एकमात्र ऐसा महाव्रत है जिसे सुनने मात्र से और व्रत करने से श्री विष्णु अपने भक्तों को के दुख को हर लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु भगवान सत्यनारायण का ही दूसरा रूप है और पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनने का बड़ा भारी महत्व होता है। यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने। कथा को अधूरा छोड़ा नहीं जाता, इससे भगवान विष्णु का अनादर होता है। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तगण बड़े ही प्रसन्नचित मन से इस पावन पौराणिक कथा का श्रवण करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। प्रिय भक्तगणों, श्रवण करते हैं वह पौराणिक व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तप बताइए जिसे थोड़े ही समय में पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पुण्य आप सभी के प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों में बताऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों के जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। देखकर नारद जी सोचने लगे कि ये कैसा यत्न किया जाए जिससे करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मगन करते हुए यह विष्णु लोक में गए। वह देवों के इष्ट नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको नमस्कार। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि जी बोले, मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे हुए मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो
तो बतलाइए कि यह मनुष्य थोड़े ही प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसको करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। यह बात मैं कहता हूँ और सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे उसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। भगवान नारद की बात सुनकर श्री भगवान श्री हरि बोले, दुख और सुख में से दूर रहने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा, सवाया, गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर और गुड़ भी ले सकते हैं। भक्ष्य योग पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। व्रत का दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का भेष धारण करके उसके पास आकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? उस दिन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनकी पूजा करो। इससे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान का निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद में उसे रात में नींद नहीं आई। सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य उस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले, इस तरह से नारायण जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से ने कहा, श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ईश्वर के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी होकर वह लकड़हारा
उसको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और आप कौन सा व्रत कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। हे विप्रो, सत्यनारायण व्रत का इसके बारे में जानकर लकड़हारा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद में अपने घर आया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। इन मन ही मन में विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर नगर में बेचने गया, जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है, साथ ही दाम देकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की सामग्रियां लेकर अपने घर आया। वहां अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान कथा का तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले मैं उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान रहता था। वह सत्यता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता निर्धनों को धन देकर उसके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। वह भद्रशाला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उनके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह नियम के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी भी इच्छा सुनने की है, तो आप मुझे भी बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान चाहिए। आपके कहे अनुसार मैं इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत का सारा विधान सुनाकर व्यापार से निर्वृत्त होकर अपने घर गया। साधु वेश्या ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। लीलावती के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में परिवर्तिता होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिन बढ़ते गए, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। इस व्रत को पूरा करिए। साधु ने कहा, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उनके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती अपने पिता के घर में रहते हुए विद्या को प्राप्त करने लगी। साधु ने अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया, कहा कि मेरी कन्या के लिए सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर गया। वहां देखा ताकि करने लगा। लड़की के लिए सुयोग वर्णिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिया कि साधु को
अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नापुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान नारायण ने की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को पीछा करते हुए देखा। चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु और उसके जमाई साथ में ठहरे हुए थे। सिपाहियों ने साधु और वैष्णव जमाई को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए। कहा कि इन दोनों ने चोरों को पकड़ के ले आए हैं, इन पर आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन भी उससे छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो भी धन रखा था उसे चुरा कर चोर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी हो गई। अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा कही सुनी। प्रसाद ग्रहण करके वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपने माता से कहा, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसके घर और उसने वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करे। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम दोनों वैश्य को छोड़ दो। तुमने उनका जो भी धन लिया उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा राज्य आदि संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले, हे वर्णिक पुत्र को कैद से मुक्त करो, सभा में बुलाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावो, भाग्यवंश, ऐसा कठिन दुख तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को एक नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए। जितना धन लिया उससे 2 गुना धन वापस कर दिया। दोनों वैष्णव चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का 4था अध्याय। श्री सूत जी आगे बोले, हे वृष, दोनों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उसकी थोड़ी दूरी जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अब अभिमानवश वह हंसता हुआ वर्णित बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते हैं। सर्वश्रेष्ठ के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चला गया। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। दंडी के जाने के बाद में साधु वैष्णव की क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा माना। नाव में बेल पत्ते देखकर वह बेहोश हो गया, जमीन पर गिर गया। होश में आने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उसकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो भी असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। ऐसा वचन कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। और दंडी भगवान बोले, हे वर्णित पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सके
आपके इस रूप को तो भला मैं कैसे अज्ञानी जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मुझे क्षमा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैष्णव सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई नाव पर सवार हो गए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वह अपने साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करने अपने नगर को गए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर देने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ चुके हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर जाती है। अपनी कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर आकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे अवश्य ही उसके पति मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है, फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजा करता है और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत का चौथा अध्याय संपूर्ण होया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान कथा का 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तगंज नाम का एक राजा रहता था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों की भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश वह राजा उन्हें देखकर कि पूजा स्थान पर नहीं गया और न ही उनसे भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन वह प्रसाद नहीं खाया, वहीं छोड़कर अपने नगर को गया। नगर में पहुंचा, सब कुछ तहस नहस हो गया। शीघ्र ही समझ गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास आया और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद ग्रहण किया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की भी प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलेगा और उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। मानव अंतकाल में वैकुंठ को जाता है। प्रिय भक्तों, यह थी सत्यनारायण व्रत की संपूर्ण कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।